जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 12 के लिए हिंदी कोर के बारे में। जो हिंदी कोर सब्जेक्ट लिए हैं उन लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पूरा आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं जनवरी या फरवरी में, तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसी से जो है क्वेश्चन आप लोग का एग्ज़ाम में 75% आएगा, तो इसको अच्छा से अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग को एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग का जो टोटल एग्ज़ाम होगा, टोटल नंबर 80 नंबर का होगा। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 30 जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के पूछे गए प्रश्न के उत्तर दें। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए एक पद्यांश दिया हुआ है। पद्यांश दिया हुआ है, इसमें आपको सबसे पहले इसको पढ़ लेना है। अच्छा से पढ़ने के बाद इसका आंसर क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसका आंसर देना आप लोग को। तो जब पद्यांश को पढ़ लीजिएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। पूछ रहा पहला क्वेश्चन, कवि की क्या अभिलाषा है। तो जब आप लोग पद्यांश पढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा कवि का जो है क्या अभिलाषा है। यहाँ पे मैं पढ़ लिया हूँ, डायरेक्ट आप लोग के आंसर बता रहा हूँ। वीडियो लॉन्ग हो जाती है अगर पढ़ के मैं बताता तो, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। तो कवि की जो अभिलाषा है वो गरीबों और वंचितों की मदद करने की है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गरीबों और वंचितों की मदद करने की। नेक्स्ट आता है, पद्यांश में किन लोगों को सुखी बनाने का संकल्प लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी लोगों को। यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आते हैं, पद्यांश में हम शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देशवासियों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार का भाव निहित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, देशभक्ति का। इसके बाद देखिए पद्यांश ऊपर दिया था, अब गद्यांश दिया हुआ रहेगा। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। तो इसका ऑप्शन देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे गद्यांश पढ़ लेना है। अच्छा से गद्यांश जब पढ़ लीजिएगा इसके बाद क्वेश्चन में आइएगा आप लोग। गद्यांश पढ़ने के बाद देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, स्व से पर की ओर अग्रसर होने का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परोपकारी हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, एक शिक्षित व्यक्ति में समाज कल्याण के लिए निम्न में से क्या होना अति आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्बल की सहायता करना। नेक्स्ट आता है, शिक्षा से विद्यार्थी में किस गुण का विकास होता है। तो शिक्षा से जो है विद्यार्थी में रचनात्मकता का गुण विकास होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है, प्रस्तुत गद्यांश किस पर आधारित है। जो अभी ऊपर गद्यांश दिया हुआ था वो किस विषय पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा का महत्व पे आधारित है। अब आते हैं देखिए रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम, निम्नलिखित सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे अब देखिए विकल्प का चयन करना है आपको। आलेख का अभिप्राय है, आलेख का क्या अभिप्राय है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी, और डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसे होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोरंजक द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है, संपादकीय किसे कहते हैं। तो संपादकीय जो है संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख को कहते हैं हम लोग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1982 से लेकर 1992 तक का वो दौर था। इसके बाद नेक्स्ट आता है, लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है। तो लोकतंत्र का स्तंभ जो है किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, मीडिया को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ है। तो फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ जो है स्वतंत्र पत्रकार बोलते हैं उसी को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आते हैं, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, पीटीआई क्या है। पीटीआई जो है एक समाचार एजेंसी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाचार एजेंसी। अब देखिए पाठ्य पुस्तक से आपको दिया हुआ, यानी कि आपको किताब से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे बोला, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें।
ये जो आपको पदयांश दिया हुआ है, ये आपका बुक से दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको अच्छा से आंसर देना है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से, इसके बाद आंसर दीजिएगा। तो जब पदयांश पढ़िएगा तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। जो पदयांश ऊपर था इसके रचयिता कौन है, तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट आता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा अलंकार है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश। नेक्स्ट आता है, यहाँ मुझसे कौन है, यहाँ मुझसे कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कवि। नेक्स्ट आता है, यहाँ किस प्रकार के व्यक्ति की बात की जा रही है, तो यहाँ जो है एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की बात की जा रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से यहाँ पे गद्यांश दे दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। फिर से आपको यहाँ से जो है गद्यांश को अच्छा से पढ़ लेना है, इसके बाद आंसर देना है। गद्यांश पढ़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बोला है, यहाँ कौन सा सामाजिक मुद्दा दिखलाई पड़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिंग भेद। इसके बाद नेक्स्ट आता है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है, जो ऊपर पदयांश दिया हुआ है इसकी जो है किस पाठ से लिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भक्तिगण पाठ से लिया गया। नेक्स्ट देखिए है, उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती, यहाँ किसकी लड़कियों के बारे में कहा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भक्तिन का लड़कियों की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, कलूटे लड़के में कलूटे शब्द है, तो कलूटी शब्द का जो मतलब होता है विशेषण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से आ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, यहाँ किसके इंतजार की बात की जा रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दर्शक के इंतजार की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंका कांड में। नेक्स्ट देखिए आते हैं, चटधा गिरधा का पहलवान की ढोलक शीर्षक अध्याय में क्या अर्थ लगाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आजा भीड़ जा। उसका मतलब क्या होता है, आजा भीड़ जा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों ये। नेक्स्ट देखिए आते हैं, समाज के विकास के लिए श्रम का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए, समाज के विकास के लिए जो श्रम का विभाजन है वो रुचि के आधार पे होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है देखिए, कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के चरित्र का मुख्य द्वंद्व क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनिर्णय की स्थिति। अब नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जूझ की शैली की रचना है, तो जूझ जो है आपका आत्मकथा से रिलेटेड है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मकथा। तो इस तरह से जो है आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसमें से भी 30 में से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का आएगा इसी टाइप का। तो आप लोग इसको अच्छा से नोट डाउन करके अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलने की ओर थोड़ा सा मैं बता दूँ आप लोग को, अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबरिया क्वेश्चन में आ गए हम, सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल 8 में से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन का आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा, नंबर रहेगा 2 नंबर रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा। तो 6 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को 12 नंबर मिल जाएगा। तो आपको इसको अच्छा से पढ़ना है। जैसे 31 क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है, तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, इसलिए इसका आंसर दे देना है। अब आते हैं हम लोग 3 नंबरिया क्वेश्चन में। तो 3 नंबरिया क्वेश्चन भी उसी तरह से दिया हुआ रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे भी देखिए 8 प्रश्न दिया हुआ रहेगा, 8 में से सिर्फ आपको 6 प्रश्न का उत्तर देना है, जो कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो रहेगा, नंबर रहेगा, वो रहेगा 3 नंबर। यानी कि 6 क्वेश्चन अगर आप लोग यहाँ से बनाते हैं तो 6 गुना 3 करेंगे तो 6 त्रिके 18 नंबर यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और अपने नोट्स कॉपी से इसका आंसर लिख लीजिए एक अलग सा कॉपी में। अब आते हैं हम लोग 5 नंबरिया क्वेश्चन में।
देखिए 5 नंबरिया क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, दिख रहा है 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन का जो नंबर रहेगा 5 नंबर रहेगा, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग बनाते हैं तो 5 ये 15 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंड एक लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो यहाँ पे आपको काव्य सौंदर्य लिखने के लिए बोल रहा है, तो अगर आप लोग जानते होंगे लिखने तो यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 2 गो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 गो में से सिर्फ 1 गो पे आपको जो है काव्य संदर्भ लिखना है। तो इस तरह से जो है आप लोग को 1 नंबरिया क्वेश्चन में बता दिया, 2 नंबरिया क्वेश्चन बता दिया, 3 नंबरिया क्वेश्चन बता दिया और 5 नंबरिया क्वेश्चन बता दिया। जिसमें कि अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं, इतना का आंसर कर लेते हैं, इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप लोग को फिक्स है कि आप लोग को जो है अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप लोग इतना कंप्लीट करते हैं तो खाली वीडियो देखने से नहीं होता है, वीडियो देख के आप लोग अपने एक कॉपी ले लीजिए, उसमें नोट डाउन करते रहिए, जो भी क्वेश्चन मैं बताया उसको नोट डाउन करते रहिए। और एग्जाम से पहले 2-3 क्वेश्चन मैं और मॉडल पेपर का लाऊंगा और प्रीवियस ईयर की लाऊंगा। अगर आप लोग पढ़ लेते हैं ना, तो फिक्स है कि 100 में से 90 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।